अंधकारमय रात में जब परिचित ध्रुव तारा भी धुंधला पड़ जाता है और अनिश्चितता का साया जीवन पथ पर फैलता है, तभी एक आंतरिक ज्योति जगेगी। एक ऐसा नक्शा सामने आएगा जो भटकते पथिक को लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वही नक्शा है प्राचीन स्टोइक दर्शन का, जो हमें जीवन के अनंत गलियारों से निकलने, विपत्तियों का सामना करने और अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचानने का मार्ग दिखाता है। अपने आप को एक ऐसे अनजान प्रदेश के किनारे पर खड़ा करके कल्पना कीजिए, जहां कोहरा दृष्टि बाधित करता है और मंजिल अस्पष्ट है। यहीं स्टोइक दर्शन प्रवेश करता है, पहले से बने रास्तों से नहीं, बल्कि आत्म खोज की रूपरेखा, आंतरिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक दिशा सूचक के रूप में। जैसे जैसे आप इसके सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, हर सिद्धांत नक्शे के एक टुकड़े की तरह सामने आता है, जो आपकी यात्रा के नए पहलुओं को उजागर करता है। हर कदम के साथ रास्ता स्पष्ट होता जाता है, कोहरा धीरे धीरे हटता है और आपके अस्तित्व की जटिल तस्वीर सामने आती है। आप सीखते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। अपनी ऊर्जा अपने बाहरी वातावरण को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार को गढ़ने में लगाते हैं। आप स्वीकृति की गहन भावना विकसित करते हैं, जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को गले लगाते हैं, उन्हें विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में पहचानते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से आप प्रमुख गुणों ज्ञान, साहस, न्याय और संयम का पोषण करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी संपूर्ण और लचीले बनते हैं। आप क्षणभंगुर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं, क्योंकि वे आपको रास्ते से भटका सकती हैं। जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष पाते हैं, साधारण चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं और वर्तमान क्षण की सराहना करते हैं। स्टोइक दर्शन कठोर नियमों का समूह नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण, आत्मखोज और सद्गुणों द्वारा निर्देशित जीवन का मार्ग है। यह आपको प्रकृति के अनुरूप जीना सिखाता है, इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को पहचानने का मार्ग दिखाता है। यह आपको अपनी नश्वरता को न डर के साथ, बल्कि हर पल की अनमोलता की सराहना के साथ स्वीकारने का बल देता है। क्या आप अपना सच्चा मार्ग फिर से तलाशने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मखोज की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? पन्ना मोड़ें, साथी पथिक और स्टोइक दर्शन को अपने भूल भुलैया के मार्गदर्शक बनने दें। इसे अपने जीवन को अर्थ, उद्देश्य और अडिग आंतरिक शक्ति से भरने का रास्ता रोशन करने दें। याद रखें, सफ़र किसी विशिष्ट गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के बदलते परिदृश्यों को अनुग्रह और समता के साथ पार करने की ताकत और स्पष्टता विकसित करने के बारे में है। पहला कदम आज ही उठाएं और ऐसी यात्रा पर निकलें जो न केवल आपके रास्ते को रोशन करेगी, बल्कि आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ढालने का काम भी करेगी। स्टोइक दर्शन के 9 मार्गदर्शक सिद्धांत। 1. प्रकृति के साथ रहें। आधुनिक जीवन के शोरगुल के बीच एक प्राचीन झाता ने हमें याद दिलाया कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी कड़ी हैं और हमारे जीवन को प्रकृति के नियमों द्वारा शासित किया जाता है। स्टोइक दर्शन हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का तरीका सिखाता है, इसकी सुंदरता और शक्ति की सराहना करना। यह हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे रिश्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमारे क्रियाओं को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने के लिए। प्रकृति के साथ रहने के कई तरीके हैं। हम प्रकृति में समय बिताकर, इसके तत्वों के साथ संपर्क में रहकर और इसके संसाधनों का सम्मान करके ऐसा कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकृति के साथ संरेखित करके भी ऐसा कर सकते हैं और इसके नियमों के अनुसार जीने का प्रयास कर सकते हैं। प्रकृति के साथ रहने से हमें कई लाभ मिलते हैं। यह हमें शांति और शांति की भावना प्रदान करता है और हमें जीवन की सरलताओं की सराहना करने में मदद करता है। यह हमें आंतरिक शक्ति और लचीलेपन विकसित करने में भी मदद करता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार करता है। तो आज ही प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए समय निकालें। एक पार्क में जाएं, एक जंगल में टहलें या समुद्र तट पर जाएं। प्रकृति की सुंदरता और शक्ति को महसूस करें और अपने जीवन को इसके साथ संरेखित करने के लिए एक प्रतिबद्धता करें। कुछ विशिष्ट सुझाव हैं कि आप प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएं, चाहे वह एक छोटी सैर हो या एक लंबा जंगल में ट्रैक। अपने घर के आसपास पौधे और फूल लगाएं। प्रकृति के बारे में किताबें पढ़ें या वृत्त चित्र देखें।
प्रकृति के बारे में लेख या कविताएं लिखें। प्रकृति के साथ अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपका जीवन और भी अधिक सुंदर और संतोषजनक हो जाएगा। 2. आंतरिक ज्ञान का पोषण करें। हमारे अंदर ज्ञान का एक अनछुआ कुआं छिपा होता है जो स्पष्टता, शक्ति और शांति का भंडार है। यह बाहरी शोर से परे हमें मार्गदर्शन देता है और जीवन के रहस्यमय रास्तों से गुजरने में हमारी सहायता करता है। यह आंतरिक ज्ञान किसी चुनिंदा वर्ग को दिया गया उपहार नहीं है, बल्कि एक सुप्त बीज है जिसे पोषण और खेती करने की आवश्यकता है। आंतरिक ज्ञान का मार्ग आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का बिना किसी निर्णय के गहन अवलोकन करना चाहिए। स्वचिंतन के माध्यम से हम सीमित विश्वासों, नकारात्मक पैटर्न और विकास के क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। यह जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे हम आंतरिक ज्ञान का पोषण करते हैं, हम 4 प्रमुख गुणों ज्ञान, साहस, न्याय और संयम को विकसित करते हैं। हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच अंतर करना सीखते हैं, अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। हम चुनौतियों का सामना समानता के साथ करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों से उबरते हैं। आंतरिक ज्ञान हमें प्रामाणिक रूप से जीने का अधिकार देता है, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकारते हुए। ये हमें उद्देश्य, अर्थ और परिपूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए इस आंतरिक परिवर्तनकारी यात्रा पर शुरू करें। अपने भीतर ज्ञान के बीजों का पोषण करें और आंतरिक शांति, लचीलेपन और आनंद से भरे जीवन का अनुभव करें। 3. जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। जीवन नियंत्रण और समर्पण के धागों से बुना हुआ एक सुंदर टेपेस्ट्री है। हम अपनी नियति को आकार देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेता है, हमें अपनी मानवीय सीमाओं की याद दिलाता है। यह जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करने में ही हम वास्तविक स्वतंत्रता पाते हैं। स्वीकृति निष्क्रिय रूप से भाग्य को मान लेने के बारे में नहीं है, यह एक सक्रिय विकल्प है। नियंत्रण के भ्रम को छोड़ने और जाने देने के ज्ञान को अपनाने का निर्णय है। हम जिन परिणामों की इच्छा करते हैं, उन पर अपनी पकड़ छोड़कर हम अप्रत्याशित अवसरों और अनदेखी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए जगह बनाते हैं। यह स्वीकृति हमें जीवन के तूफानों को अधिक लचीलेपन के साथ पार करने की अनुमति देती है। हम निराशा और क्रोध के भावों से अलग होना सीखते हैं, इसके बजाय ब्रह्मांड के निरंतर प्रवाह में शांति पाते हैं। हम आंतरिक शांति और समता की गहन भावना का अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में ढलने की हमारी क्षमता में निहित है। तो अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। मौजूद सीमाओं को स्वीकार करें और उस स्वतंत्रता को गले लगाएं जो आपके भीतर ही छिपी है। यह समर्पण कमजोरी का नहीं, बल्कि आपके आंतरिक बल का प्रमाण है और स्वीकृति, शांति और संतोष से भरे जीवन का द्वार खोलता है। 4. अमोफाती को अपनाएं। प्राचीन स्टोइक ध्यान में एक शक्तिशाली अवधारणा निहित है, अमोफाती यानी भाग्य से प्रेम। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें अपने जीवन में घटित होने वाली हर चीज़ को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, दोनों खुशियों और दुखों को आवश्यक धागों के रूप में जो हमारी अनूठी यात्रा के टेपेस्ट्री में बुने जाते हैं। अमोफाती निष्क्रिय स्वीकृति या अंधे आशावाद की वकालत नहीं करता है। यह हमारे नियंत्रण की सीमाओं को पहचानने और जीवन की परिस्थितियों का साहस और शाश्वतता के साथ जवाब देने की हमारी क्षमता में ताकत खोजने के बारे में है। यह चुनौतियों को विकास के अवसरों और असफलताओं को अधिक लचीलेपन के लिए कदम पत्थर के रूप में देखने के बारे में है। अमोफाती को गले लगाने से हम नकारात्मकता और पछतावे के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम हर अनुभव में अंतर्निहित मूल्य देखना सीखते हैं, विजय और परेशानियों दोनों से सबक निकालते हैं। हम जीवन के उपहार के लिए एक गहन कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, हर पल की सुंदरता और समृद्धि की सराहना करते हैं, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो। यह दर्शन हमें अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए अटूट आशावाद के साथ सशक्त बनाता है, यह जानते हुए कि अनिश्चितता भी विकास और परिवर्तन की क्षमता रखती है। यह हमें प्रामाणिक रूप से जीने की अनुमति देता है, अपने अस्तित्व की समग्रता को स्वीकार करते हुए और हर सांस में अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हुए। इसलिए
अपने भाग्य के प्रकट होने के लिए अपनी बाहें खोलें और अमोफाती के अनंत आनंद की खोज करें। 5. सावधानी का अभ्यास करें। हमारी भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां विचलन प्रचुर मात्रा में है और चिंताएं हावी हो जाती हैं, सावधानी का अभ्यास निरंतर मानसिक बातचीत के लिए एक मारक का काम करता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो जागरूकता पैदा करता है, जिससे हमें जीवन को अधिक स्पष्टता और समता के साथ अनुभव करने की अनुमति मिलती है। सावधानी पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने या मन को शांत करने के बारे में नहीं है। यह वर्तमान क्षण पर धीरे धीरे अपना ध्यान लाने के बारे में है, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का अवलोकन करना। यह पूरी तरह से इस बारे में है कि क्या है, बिना अतीत पर विचार किए या भविष्य के बारे में चिंता किए। नियमित अभ्यास के माध्यम से सावधानी तूफान के बीच में भी शांति की भावना पैदा करती है। हम अपने स्वचालित प्रतिक्रियाओं और पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे हमें अधिक इरादे के साथ स्थितियों का जवाब देने की अनुमति मिलती है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम करता है, हमें आंतरिक शांति और लचीलेपन की गहन भावना प्रदान करता है। यह अभ्यास हमें जीवन के साधारण आनंद की सराहना करने का अधिकार देता है, साधारण में सुंदरता ढूंढने और हर पल को पूरी तरह से जीने का आनंद लेने का। ये हमें अपने आप से और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। इसलिए एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और सावधानी की अपनी यात्रा शुरू करें। हर सावधान क्षण के साथ आप आंतरिक स्तर पर आप आगे बढ़ रहे होंगे। 6. अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करें। भावनाएं शक्तिशाली ताकतें होती हैं जो आनंद को प्रज्वलित करने और अशांति को भड़काने दोनों में सक्षम हैं। हालांकि वे हमारे नियंत्रण से परे लग सकती हैं, सच्चाई ये है कि हमारे पास उन्हें नियंत्रित करने और उनका उपयोग करने की आंतरिक शक्ति है। भावनाओं की प्रकृति को समझकर और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करके हम इस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं और शांति, लचीलेपन और कल्याण से भरा जीवन बना सकते हैं। भावनाओं पर महारत हासिल करने का अर्थ उन्हें दबाना या उदासीनता का नाटक करना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता और समझ विकसित करने के बारे में है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना चाहिए, उनके ट्रिगर का अवलोकन करना चाहिए और उनके विचारों और क्रियाओं पर उनके प्रभाव को पहचानना चाहिए। यह आत्मज्ञान हमें आवेगी प्रतिक्रिया के बजाय इरादे के साथ प्रतिक्रिया करने का अधिकार देता है। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करके हम अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करने और कठिन परिस्थितियों को शांत और स्पष्टता के साथ पार करने की क्षमता हासिल करते हैं। हम अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करना सीखते हैं, उन्हें रचनात्मकता, प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। हम आंतरिक शांति और लचीलेपन की भावना विकसित करते हैं, जिससे हमें असफलताओं से उबरने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का मार्ग मिलता है। इसीलिए आत्मखोज की इस यात्रा पर निकल पड़ें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करके आप अपनी खुशी के लेखक बनते हैं, अर्थ, उद्देश्य और परिपूर्णता से भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 7. सद्गुण और ज्ञान की तलाश करें। खुशी की खोज में हम अक्सर क्षणभंगुर सुखों और बाहरी मान्यता का पीछा करते हैं। हालांकि सच्ची परिपूर्णता भौतिक संपत्ति या क्षणभंगुर प्रवृत्तियों में नहीं, बल्कि सद्गुण और ज्ञान के विकास में निहित है। ये सार्थक जीवन के 2 स्तंभ हैं जो हमें आंतरिक शांति, उद्देश्य और स्थायी आनंद की ओर ले जाते हैं। सद्गुण में नैतिक सिद्धांतों का एक समूह शामिल होता है जो हमारे कार्यों और दुनिया के साथ बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं। यह ईमानदारी, निष्ठा, करुणा और साहस जैसे गुणों को विकसित करने के बारे में है। इन सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को जोड़कर हम न केवल अपने स्वयं के कल्याण में सुधार करते हैं, बल्कि परिवार, समुदाय और पर्यावरण के कल्याण में भी योगदान देते हैं। दूसरी ओर, ज्ञान वास्तविकता की प्रकृति को समझने और इस ज्ञान का उपयोग सार्थक जीवन जीने के लिए करने की क्षमता है। यह ज्ञान प्राप्त करने, सीखने और हर अनुभव से सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यवान सबक लेने के बारे में है। ज्ञान की तलाश करके हम जीवन की जटिलताओं को पार करने और ठोस निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्पष्टता और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। साथ में सद्गुण और ज्ञान एक कंपास और नक्शे के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें जीवन के भूल भुलैया पथों से गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें क्षमता प्रदान करते हैं
कि हम असफलता के डर और पछतावे के बोझ से मुक्त हों और प्रयोग करें, खोज करें और जोखिम लें, यह जानते हुए कि हर अनुभव हमें परिवर्तित करेगा। 8. वर्तमान क्षण में जीना। हमारी तेज तर्रार दुनिया में भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से बचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सच्ची शांति और परिपूर्णता अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण के संपूर्ण अनुभव में पाई जाती है। स्टोइक दर्शन हमें वर्तमान क्षण में जागरूकता और उपस्थिति विकसित करने का तरीका सिखाता है, जहां खुशी और अर्थ सच में निवास करते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ अतीत को मिटाना या भविष्य की योजना बनाना बंद करना नहीं है, बल्कि यह हमारे ध्यान को इधर उधर न जाने देना, बल्कि अपने सामने जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से अनुभव करना है। इसका अर्थ हर सांस, हर ध्वनि, हर संवेदना को खोलकर ग्रहण करना है, बिना किसी निर्णय या उम्मीद के। यह हमें प्रकृति की सुंदरता, मानवीय स्वयं के अस्तित्व के चमत्कार में डूबने की अनुमति देता है। वर्तमान क्षण में जीने से हम चिंता और तनाव के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम भविष्य की अनिश्चितता से डरना बंद कर देते हैं और अतीत के पछतावे में फंसना बंद कर देते हैं। हम जीवन की सरलताओं की सराहना करना सीखते हैं, क्षण भंगुर अनुभवों में खुशी पाते हैं और हर सांस में अर्थ ढूंढते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां भविष्य की संभावनाएं नहीं घबराती हैं और न ही अतीत के भूत चिंतित करते हैं। इसलिए इस शक्तिशाली अभ्यास का अभ्यास करें और वर्तमान की जादुई दुनिया में कदम रखें। हर गहरी सांस के साथ आप एक वास्तविकता का अनुभव करेंगे जो खुशियों, अर्थ और अनंत संभावनाओं से भरपूर है। वर्तमान क्षण की शक्ति को गले लगाएं और आनंदमय जीवन का निर्माण करें जो हर पल अनंत रूप से खिलता है। 9. दुनिया के नागरिक बने। हम भले ही अलग अलग पृष्ठभूमि और परिस्थितियों से आते हों, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम एक ही मानव जाति के सदस्य हैं। हम सभी इस एक ब्रह्मांड के नागरिक हैं, एक महान नाटक में अभिनेता हैं। यह दार्शनिक सिद्धांत हमें दूसरों के प्रति करुणा, दया और समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और समुदाय और विश्व में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया के एक नागरिक के रूप में हम अपने स्वयं के हितों से परे देखना सीखते हैं और उन लोगों की चिंताओं और कष्टों के प्रति संवेदनशील बनते हैं जो कम भाग्यशाली हैं। हम अपने विशेष कौशल और प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा हर विचार, शब्द और क्रिया का प्रभाव होता है और इस जागरूकता के साथ हम अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भरते हैं। इस सिद्धांत को गले लगाने से हम सामाजिक असमानता, अन्याय और अनैतिक कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम दूसरों के साथ उदारता और करुणा के साथ पेश आते हैं, उनके मतभेदों का सम्मान करते हैं और सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। हम सहयोग, समझ और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम सभी एक ही महासागर की लहरें हैं, एक ही प्रकाश के विभिन्न किरणें हैं। आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। बस आप अपनी अंदरूनी शक्ति का प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।